हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने कल क्या किया था, कल हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, उसी के बेसिस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 5 पे पढ़ेंगे लोग, ठीक है। लेसन 5 है और एक्सरसाइज 5 पे। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेसन 5 में आएगा, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द पावर नोटेशन, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन, इसको पावर में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है सर 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो ये कितना बार मल्टीप्लाई है बाबू, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 5/7 और इसका पावर कितना हो जाएगा 4। हो गया आंसर। बस यही करना है, जितना बार जो मल्टीप्लाई है उसको उतना बार लिख देना है। जैसे ये देखिए बाबू, -4/3 एक बार, 2 बार, 3 4 5, -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 -4/3 -4/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 5 बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा -4/3 का होल पावर 5। ठीक है, आगे देखते हैं लोग, ठीक है। ये वाला -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6, ये कितना हो जाएगा -1/6 का होल क्यूब। इसका आंसर बताइए, 1 2 3 4, यानी सर -8 का पावर 4 हो जाएगा। आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। जब भी लिखेगा पावर नोटेशन में लिखना है, तो कोई भी संख्या कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है उस संख्या को लिख के उसका पावर उतना ही लिख देंगे। अब इसमें कह रहा है सर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द पावर नोटेशन, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन में। तो हम लोग को 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, वैसे 36 को 6 इंटू 6, यानी कितना बार 5/6 इंटू 5/6, ये 5/6 का होल स्क्वायर। या फिर याद होगा तो हम लोग सीखे थे, हम बोले थे कि बाबू 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊपर नीचे पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 5/6 का पावर 2। बात समझ में आ गया? यहाँ पे सर देखिए ये 27 है, 27 सर अगर याद होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, या फिर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा सर -3 कितना बार, 1 2 3 बार, और ये 4 इंटू 4 इंटू 4 भी 3 बार, तो ऐसे -3/4 का पावर 3 लिख सकते हैं। एक और तरीका से इसको बना सकते हैं सर, अगर हम लोग को याद होता कि 27 किसका क्यूब होता है, तो क्यूब भी पढ़े थे लोग, 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद करने के लिए भी दिए थे। तो 27 सर 3 का क्यूब होता है, लेकिन सर आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, 64, तो 4 का क्यूब होता है, तो -3/4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3/4 का पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये वाला देखिए 32, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, अगर याद होगा 32 को 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी -2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और इसको 243, ठीक है। 3 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यानी 3 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, -2/3 का पावर 5, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे सर आपने 32 को कैसे -2 का पावर 5 लिख दिया, तो इसके पीछे रीजन देखिए, -32 है, इसको -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 माइनस में, फिर 8 दूना 16, फिर प्लस में, और 16 दूना 32, ठीक है। वैसे ही 343 को 3 का पावर 5 लिख सकते हैं हम। ये तो है ऊपर सर -1, 28 को क्या लिख सकते हैं, तो याद होगा बहुत लोग का मोबाइल 128 GB का होगा, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128, ठीक है, यानी 2 का पावर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर -1/2 का पावर 7, हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में क्या करना है बाबू,
पावर नोटेशन में लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है। तो पहले पावर नोटेशन में लिखना बहुत आसान था, जितना बार जो संख्या लिखा था उसी का पावर उतना लिख देना था। जैसे ये संख्या कितना बार लिखा है, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसका पावर कितना 4। ये संख्या कितना बार लिखा है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो इसका पावर -4/3 का पावर 5। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, ये कितना बार लिखा है, 3 बार, 1/6 3 बार लिखा है, तो -1/6 का पावर 3। ये सर 1 2 3 4, तो इसका पावर -8 का पावर 4। ऐसे ही सर ये देख लिए लोग, 25/36, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। ये 5/6 का पावर क्या कर दिए, कॉमन करके 5/6 का पावर 2। वैसे ये 27/64, 27 सर -3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है, तो -3/4 का होल क्यूब। -32 क्या हो जाएगा सर, -2 का पावर 5 और 243 3 का पावर 5। ठीक है, -1/28, -1 ये हो गया 128 2 का पावर 7। 1 को भी -1 को क्या लिख सकते हैं, 7, क्योंकि ऑड पावर है तो आंसर -1 ही देने वाला है। तो ये -1/2 का पावर 7, इसको लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लो आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है बाबू, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है मतलब सर P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2/3 का पावर 5, इसको 2 तरीका से बनाया जा सकता है। एक तो क्या सर, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 5 बार है, पावर कितना है 5, तो 5 बार लिखे, 1 2 3 4 5, तो 2 में 2 से गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ऊपर 32, 3 में 3 से 9, 9 3 27, 27 या 81, 81 या 243। एक तरीका है ऐसे बना देंगे। दूसरा तरीका क्या है सर, क्वेश्चन था 2/3 का पावर 5, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। 2 का पावर 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ऐसे 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 243। ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको सर ये लिख सकते हैं सर -8 का पावर 3, और ये हो जाएगा 5 का पावर 3। -8 का पावर 3 मतलब 8 8 जा 8 इंटू -8 इंटू -8, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 8 8 जा 64, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 64 में फिर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -512। नीचे सर 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125। ठीक है, यहाँ सर -13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर नीचे 11 का होल स्क्वायर, -13 का स्क्वायर या फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 11 का स्क्वायर 121, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सर इसको ये हो गया सर 1 का होल क्यूब और नीचे 6 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब 1 और 6 का होल क्यूब 216। ऐसे इसको भी बना सकते हैं सर -1 का पावर 5 और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 5। हम लोग पढ़े हैं -1 का पावर 5 यानी ऑड पावर है, ऑड पावर है तो आंसर क्या होता है बाबू, कल इसी के, चलो -1 का ऑड पावर है। ठीक है, तो आंसर होगा -1, और इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है बाबू, ऑड है, तो आंसर क्या होगा ऊपर -1, और 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही यहाँ पे भी -3 का पावर 4 है और नीचे भी 2 का पावर 4 है। ठीक है, -3 का पावर 4 तो लिख सकते हैं सर -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यानी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस, ये 2 का पावर 4। ठीक है, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये प्लस में 81 आएगा कि माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है 16। ऐसे इसको भी बना सकते हैं सर -4 का पावर 3 और ये है सर 7 का पावर 3। अब ऐसे एक्सपेंड करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर
इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है तो माइनस है तो माइनस आएगा। और 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। यहाँ पे 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं सर -1 का पावर 9 है, 9 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, तो ये ऑड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। ये रहा हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन। इसको क्या कीजिए, साइड में मत जटते हैं, आराम से लिख लीजिए। लिखा गया बाबू। चलिए 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं लोग। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कर रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रेशनल नंबर। इसको भी क्या करना है, रेशनल नंबर में निकालना है। ठीक है, रेशनल नंबर निकालना। हम लोग कल पढ़े थे एक शब्द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता क्या है सर, कोई भी नंबर है ए, इसमें कितना सा मल्टीप्लाई कर दे कि इसका आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको 1/a की तरह लिखे थे लोग, यानी आंसर 1, यानी 1/a जो था वो क्या था बाबू, रेसिप्रोकल। या फिर सर a के पावर n है, इसमें कितना सा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या था, a के पावर -n। क्यों सर, a के पावर n इंटू a के पावर -n का मतलब कल सीखे थे लोग a/n, ये इससे कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल जब भी निकालना होगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे ए दिया, इसका रेसिप्रोकल निकालना तो -1 कर देते थे, और ए के पावर -1 का मतलब क्या हो गया था, 1/a। जैसे ए का पावर n का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, ए का पावर -n, जो भी पावर है वो किस में आ जाएगा, -1 में। पहले सर इसको रेशनल नंबर में निकालना है। 4 का पावर -1 है, 4 का पावर कितना है बाबू, -1 है। ठीक है, 4 का पावर -1 है तो ये हो जाएगा सर 1/4। यहाँ सर है -6 के पावर -1 है तो यानी 1/-6। ऐसे ही सर 1/3 का पावर -1 है, तो कल पढ़े थे लोग a/b का पावर -1, तो ये क्या हो गया था सर, b/a। तो ऐसे ही ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/1, या फिर क्या लिख सकते हैं 3। ऐसे सर -2/3 का पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे सर, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/-2, या फिर क्या लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रेसिप्रोकल ही निकालना है, तो जो भी पावर में है सिर्फ पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 का पावर 4 इज 3/8 का पावर, यहाँ पे देखिए 4 है तो ये क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस में कर देंगे, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/8 का पावर रेसिप्रोकल निकालना है ना, तो यहाँ पे पावर कितना है 4, तो ये माइनस में 4। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर, -5/6। यहाँ पे पावर कितना है 11, तो आंसर में क्या हो जाएगा, -11। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर -7। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पावर 7 है, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। -4 का पावर 3 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -4 का पावर -3। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया रहता a/b का पावर -8 है, इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a/b, यहाँ पे है सर -8, तो फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, यानी a/b का पावर 8। कह सकते हैं सर 3/8 का पावर -4 है, इसका रेसिप्रोकल ये है, चाहे इसका रेसिप्रोकल ये है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल निकालना हम लोग को आ गया। ठीक है, फिर से याद रखिए a का पावर -1 मतलब क्या होता है, 1/a, चाहे a/b का पावर -1 का मतलब क्या होता है, b/a। ठीक है, ये हम लोग कल सीखे थे। ऐसे ही लिख सकते हैं a/b का पावर -n, तो क्या हो जाएगा बाबू, b/a का पावर n। या फिर लिख सकते हैं सर a/b का पावर -n है, तो इसको b/a का पावर n लिखे थे, और इसको लिख सकते हैं सर b का पावर n और a का पावर n, पावर भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कल हम लोग पढ़े थे किसी का भी पावर 0 कितना होता है बाबू, 1 होता है। जैसे a का पावर 0 1, x का पावर 0 1, 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, ठीक है। इसी बेसिस पे 6 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। किसी का भी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 8 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। -3 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 का पावर 0 1 और प्लस 5 का पावर 0 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 6 का पावर 0 1 इंटू 7 का पावर 0 1, तो 1 1 1 होगा, ठीक है। कई लोग 0 का पावर 0 1, ये गलत है, ठीक है। 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन करा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। जैसे ये दिया 3/2 का पावर 4, 3/2 का पावर 4 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 1/5 का पावर 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, आइए 1 का पावर 2, आइए 5 का पावर 2, 3 का पावर 4 कितना होता है 81 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 25 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ठीक है। आगे देखते हैं। लो सर इसको कैसे बनाएंगे, इसको सर 2 का पावर -5, यहाँ पे सर नीचे 3 का पावर 5 इंटू में है सर -3 का पावर 3, ये है सर 7 का पावर 3, इसको कटा सकते हैं या फिर एक स्टेप और, -2 का पावर 5 कितना हो जाएगा -32 इंटू -3 का पावर -27, नीचे क्या हो जाएगा सर 3 का पावर 5, ठीक है। 3 का पावर 5 243, ये हो जाएगा 7 का पावर 3 343, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 से, ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, तो ये बचा सर ऊपर -32, ये हो गया सर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 कैरी 2, 9 चुका 36, 36 2 38 कैरी 3, 9 3 27, 27 3 30, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -32/3087, ठीक है। आगे देखते हैं। लो सर इसको कैसे बनाएंगे, ये है सर -1 का पावर 5 नीचे 2 का पावर 5 इंटू ये है सर 2 का पावर 3, ये हो जाएगा सर 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, चाहे तो सीधे सीधे कटा सकते हैं, यह आ जाएगा 2 का पावर 3 8, या फिर इसका 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 का पावर 2 बचेगा, ठीक है। -1 का पावर 5 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4, ये तो कट के 1 हो गया, ये 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और 4 का पावर 2 16, यहां से -1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, तो 8 से 32, 2 का पावर 2 यानी 4 बार में कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32, चाहे तो आप पावर को हटा के लिख के फिर कट कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं। लो सर 2 के पावर 2, 2 का पावर 2 ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ये 3 का पावर 2 इंटू -3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, मल्टीप्लाई में है सर 7 का पावर 2 और 2 का पावर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, -3 का पावर 3 -27, 5 का पावर 3 125 इंटू 7 का पावर 2 49, और ये हो जाएगा 2 का पावर 2 4, ठीक है। कोई कटने वाला है, हाँ 4 से 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा सर 9 का 9 9 3 27, यहाँ से -3 बचा, -3 में 49 से गुना करेंगे तो 9 3 27 कैरी 2, 4 3 12 12 और 2 14, -147 147, ये हो जाएगा 125, नीचे कुछ नहीं बचा, केवल 125 बचा है। ऐसे इसको भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे सर, -3 का पावर 3 कितना होता है -27, और 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 16 चौका 64, माइनस
यहाँ पे हो जाएगा -5 का पावर 3 125, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 125 और नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 8। ठीक है, और ये 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16। आगे सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे 64 और 8 का एलसीएम 8, 64 का 64 यानी 27 हो जाएगा, प्लस 8 का टेबल कितना बार पड़े कि 64 हो जाए, 8 का टेबल कितना बार 64 है, हम 64 तो एक में 27 से गुना तो -27। ठीक है, 8 का टेबल कितना बार पड़े कि 64 हो जाए तो 8 बार में, 8 में 125 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 इंटू 16। ठीक है, 16 एकम 16, 16 चौका 64, ये घटाएंगे तो 973/4 आंसर। ठीक है, 127, 1000 में से -27 करेंगे तो 973 बचेगा, और ये 16 से 16 एकम 16 और 16 चौका 64 कट गया। ठीक है, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद से हम लोग सॉल्व करते हैं 8, 9 और 10। ठीक है, लिखा गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं लोग। 8 नंबर और 9 नंबर देखते हैं लोग। ठीक है, 8 नंबर कर रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में बताना है, हम लोग कल पढ़े थे, ये जो नहीं दिख रहा था x का पावर n इंटू एक्स के पावर m। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस m। ठीक है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, जैसे 4/9 का पावर 6, यहाँ पे है 4/9 का पावर -4। बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी सिर्फ 4/9 का पावर 6 प्लस -4 करेंगे, कितना हो जाएगा 4/9 का पावर 4, 6 में से प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 9 का पावर 2 81। वाला क्वेश्चन आया। देखिए सर, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो 6 में अगर -4 ऐड करेंगे, 6 में अगर -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2 होगा, तो 4 का पावर 2 16 और 9 का पावर 2 81। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 नंबर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, पावर ऐड होगा नहीं, -7/8 का पावर -3 + 2 यानी कितना आ जाएगा सर -7/8 का पावर -1। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे लोग, किसी का भी पावर -1 तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/-7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सर -8/7। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं लोग, यहाँ पे भी क्या है बाबू बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 का पावर -3, आप माइनस जगह यहाँ पे प्लस कर देंगे -2। ठीक है, देखिए 4/3 का पावर कितना है सर -3 है। ठीक है, और यहाँ पे 4/3 का पावर -2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -3 में -2 को ऐड करेंगे, -3 में -2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 4/3 का पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पे पावर जो भी माइनस में तो रेसिप्रोकल पलटेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 के 81, 81 तिया 243, और ये 4 का पावर 5 कितना हो जाएगा 1024। कोई दिक्कत। तो ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रेशनल नंबर। इसको भी क्या करना है रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या करना है लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सर 5 का पावर -3, 5 का पावर -3 मतलब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3, तो 1 का पावर 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, अब 5 का पावर 3 125। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, ये देखिए -2 का पावर -5 है, यानी 1/-2 का पावर 5, 1 का पावर 1 तो 1 हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, ये पूरा होल में भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर से होल में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का पावर 5 1 आने वाला है, -2 का पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है, यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस का माइनस लिख दिए हैं। ठीक है, ये सब -1/4 का पावर -4,
ये क्या हो जाएगा, पलटेगा, यानी 4 का पावर 4/1 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 कितना होता है बाबू, 256। नीचे 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 4/-3 का पावर 3। ठीक है, देखिए -3/4 है, इसका पावर माइनस में 3 है, तो क्या कर देगा सर, माइनस में पावर होने की वजह से ये पलटेगा, तो 4/-3 का पावर 3, 4 का पावर 3 64, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ऐसे ये -3 का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, -1/3 या लिख सकते हैं सर 1/-3 इंटू, ये भी पलटेगा सर, क्योंकि इसका भी पावर -1/3 का पावर -1 है, तो ये पलटेगा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा नीचे -1, यानी -1 क्या हो जाएगा आंसर। एक 9 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि नीचे जगह ना नहीं है। ठीक है, तो 23/25, 23/25 का पावर 0, इसका मतलब 23 का पावर 0 और 25 का पावर 0, 23 का पावर 0 1, 25 का पावर 0 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आते हैं लोग सर इसको देखते हैं। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल होगा, क्यों, क्योंकि 5/7 का पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 5/7, तो पलट देते हैं सीधे, तो ये हो जाएगा बाबू 7/5 इंटू, ये हो जाएगा सर, ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा सर 4/7। ठीक है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ पे 5 का पावर -1 माइनस करना है, 7 का पावर -1 होल ब्रैकेट का पावर -1 है, तो पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 5 का पावर -1 मतलब 1/5 माइनस, ये हो जाएगा 7 का पावर -1 यानी 1/7, इस होल का पावर -1, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 और 5 का एलसीएम 35, 5 का टेबल कितना बार पढ़ेगी 7, 5 का टेबल कितना बार पढ़ेगी 35,000 7 बार में, तो 7 माइनस 7 का टेबल कितना बार पढ़ेगी 35,000 5 बार में, इसका पावर -1 कितना हो जाएगा सर 2/35 का पावर -1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35/7, 35/7 नहीं 35/2। ठीक है, देखिए 2/35, इस होल का पावर कितना है -1, तो ये पलटेगा क्योंकि पावर -1 में है, तो 35/2। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं लोग। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं लोग। ये सर 4/3, इसका पावर है -1, ये हो जाएगा सर 3/4, कोई दिक्कत, फिर माइनस साइन है तो माइनस, 1/4 का पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 4, इस टोटल का पावर -1 घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 यानी 3, 1 का टेबल 4, 4 चौका 16, टोटल का पावर -1, 3 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा -13/4, और इसका पावर -1, तो ये भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/-13, या फिर ऐसे लिख सकते हैं -4/13, कोई दिक्कत। देखिए इसको फिर हम लोग 9 नंबर सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सर 3/2 का पावर -1, 3/2 का पावर -1, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 2/3, डिवाइड का साइन, ये है सर -2/5, -2/5, तो ये हो जाएगा सर पलट के 5/-2। ठीक है, इसके बाद से सर आगे सॉल्व करते हैं। ये 2/3 है, ये साइन पलटते हैं, डिवाइड है मल्टीप्लाई में होगा तो ये क्या हो जाएगा -2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 यानी -4/15, ये हो गया आंसर। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पे बना दिया है। 23/25 का पावर 0 है, यानी 23 का पावर 0 या 25 का पावर 0, तो 1/1 यानी किसी का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो क्या कीजिए 9 नंबर तक बना लीजिए, फिर आगे हम लोग 10 नंबर बनाते हैं। ठीक है बाबू, दिख रहा है सब? ठीक है, सबका लिखा गया बाबू, इरेज किया जाए। ठीक है, इरेज कर देते हैं। आइए सर 10 नंबर सवाल करते हैं लोग। ठीक है, 10 नंबर में सवाल है सर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, -1/4 का पावर 2, इसका पावर -2 और इसका पावर -1। हम लोग पढ़े हैं क्या सर, a का पावर m और इसका पावर n, तो क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सर, इसका पावर है -1 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर
-1 इसका पावर, देखिए -1 में -2 से गुना करते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, यानी -1 का पावर 4 और 4 का पावर 4। -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, अब 4 का पावर 4 यानी 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256। कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं लोग, ये भी पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर 3। ठीक है, दो यहाँ पे देखिए -2/3 का पावर 2, इस पूरे होल का पावर 3, तो इसमें पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 का पावर 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -2 का पावर 6, और ये हो जाएगा सर यहाँ पे 3 का पावर 6। ठीक है, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, -2 का पावर 6 कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, प्लस में 64 क्यों, क्योंकि ये इवन पावर है। 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9, 4 3 12, 6 1 7, 729। कितना हो जाएगा 729। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए एक और चीज पढ़े थे लोग, बेस सेम है, डिवाइड में क्या हो जाता है, ये यहाँ पे क्या है बाबू डिवाइड है, ये यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाता है घट जाता है, a का पावर n डिवाइड बाई x का पावर n डिवाइड बाई x के पावर m, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर n डिवाइड बाई x के पावर m, तो पावर क्या हो जा रहा था घट जा रहा था, n माइनस m हो जा रहा था, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, -3/2 का पावर 3 में से क्या हो जाएगा 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, -3/2 का पावर 3 में से 6 जाएगा तो -3, अभी पढ़े थे लोग माइनस पावर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं 2/-3 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का पावर -3 कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8/27। कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस को ऊपर भेज देंगे। फिर से देख लीजिए, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है घटता है, बेस सेम है डिवाइड में पावर क्या हो जाता है घटता है, तो यहाँ पे 3 में से 6 जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3 होगा, -3 तो देखिए पावर निगेटिव में आ गया तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/-3, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब -3 का पावर 3 -27, तो -8/-27 लिख सकते हैं, या फिर -8/27 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लो बाबू, ये 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो क्या करते हैं 4 नंबर सॉल्व करते हैं, -2 का पावर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे सर 3 का पावर 7, या फिर एक और काम कर लेते हैं ऐसे, -2/3 है, -2/3 इसका पावर कितना है 7 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पलट जाएगा क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/-2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं कोई सवाल गलती नहीं ना, क्योंकि ये 2 से तो 4 कट जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, हम लोगों ने क्या लिख दिया था 4। ठीक है, इसको -2/3 का पावर क्या करते हैं 7, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई के साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/-2 का पावर 4, यानी सर -2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7 इंटू में क्या आ गया सर 3 का पावर 4, यहाँ पे -2 का पावर 4। ठीक है, तो ये इससे काट सकते हैं, इसका पावर कितना है 4, मतलब ये 4 को 3 है, यहाँ पे 7 को 3 है, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3, यहाँ पे सर -2 का पावर 4 है, यहाँ पे -2 का पावर 7 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे -2 7 गो है, यहाँ पे -2 4 गो है, तो ये 4 गो से कितना -2 का पावर 3 बचेगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा -2 का पावर 3, और इसका पावर नीचे 3 का पावर 3, -2 का पावर 3 कितना होता है -8, और 3 का पावर 3 कितना होता है बाबू 27। ठीक है, ये फिर से देख लीजिए, यहाँ पे -2/3 का पावर 7 है, डिवाइड है, यहाँ पे किसका साइन है डिवाइड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर -2/3 का पावर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए थे गलती से, अब हम लोग ठीक कर लिया, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। अब ये सर डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई के साइन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 3/2, यानी 3/-2 इसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सर -2 और ये
3 का पावर 7 है तो अलग अलग लिख देते हैं, -2 का पावर 7 और यहाँ पे 3 का पावर 7, इधर 3 का पावर 4 और ये -2 का पावर 4। 3 का पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 7 यानी 3 कितना बार है, 7 बार है, और यहाँ पे 3 कितना बार है, 4 बार है। तो 3 का पावर 4 से 3 का पावर 7 कट जाएगा, 3 का पावर 3 बच जाएगा। ऊपर सर -2 का पावर 7 है और यहाँ पे -2 का पावर 4 है, तो -2 का पावर 4 से -2 का पावर 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, -2 का पावर 3। ऊपर क्या बचा है सर, -2 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर 3, -2 का पावर 3 कितना हो गया, -8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं लोग।